फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 18 करेंगे। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ x का पावर 4 plus 4x cube minus 2x square minus 20x minus 15 if two of its zeros are root 5 and minus root 5। सेम क्वेश्चन बस अब थोड़ा लैंग्वेज अलग कर दिया है। क्या ऑब्टेन ऑल जीरोस है कि हम सारे जीरोस को फाइंड करें, सिंपल फाइंड करते हैं ऑब्टेन कर दिया। लैंग्वेज हमारा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब हम प्रोसेस और सारा हम लोग का जो मेथड है वो सारा सेम रहेगा। निकालना हमको 4 जीरोस, ठीक है, जिसमें से हम लोग 2 जीरोस गिवन है, ये क्या हमका गिवन है, ये क्या हमका गिवन है और एक पॉलिनोमियल भी गिवन है, एक पॉलिनोमियल भी गिवन है। तो भाई गिवन राइट करते हम लोग गिवन हम लोग का पॉलिनोमियल एक नेम देते हैं, उसका क्या नेम हम लोग देते हैं QX। पॉलिनोमियल क्या हम लोग का x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15, ये हम लोग का पॉलिनोमियल QX है, जिसका हम लोग नाम खुद से QX दे दिया। पॉलिनोमियल ये हम लोग गिवन है, ठीक है। अब 2 zeros are जो क्वेश्चन में गिवन है are √5 and -√5, ठीक है। तो जैसा हम लास्ट में किए थे कि ये तो मतलब ये अगर कोई दो हम लोग ऐसे मान लीजिए अल्फा, ठीक है, मान क्या है अल्फा, अगर अल्फा एक पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का ये क्या QX है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इट मींस x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का डिवीजर होगा। मैंने क्या बताया, अगर इस पॉलिनोमियल का मान लीजिए ये √5 हम लोग का यहाँ पर गिवन है, क्या ये जीरोस है, ये √5 का इस पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है, तो x माइनस √5 इस पॉलिनोमियल डिवीजर होगा। x माइनस √5 इस पॉलिनोमियल का डिवीजर होगा। और हमेशा याद हम लोग क्या कहेंगे, माइनस x माइनस 3x माइनस 5 x माइनस 4 को भी कहते हैं माइनस करेंगे, और अगर ये और किस आगे माइनस ही वाला तो x माइनस और ये माइनस √5 जो है हम लोग का गिवन है क्वेश्चन में। अब माइनस तो सब में करते आ रहे हैं, तो माइनस प्लस तो x प्लस √5, ठीक है। तो x प्लस √5 और ये वाला x प्लस √5 ये दोनों ही क्या हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल डिवीजर हो जाएगा। तो इसे लैंग्वेज में राइट कर देते हैं हम लोग। √5 एंड -√5 की हम लोग का यहाँ पर √5 और -√5 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल QX, सो x माइनस √5 हम लोग यहाँ से भी जस्ट निकाले थे, और x प्लस √5 आर दी डिवीजर ऑफ पॉलिनोमियल QX, ठीक है। देखिए हम लोग का √5 और -√5 क्वेश्चन में गिवन था क्या, तो ये जीरोस है, तो x माइनस √5 इसके लिए और x प्लस √5 x माइनस √5 और x प्लस √5 ये रूट प्लस का √5 इसके लिए और -√5 इसके लिए। अब यहाँ आप लोग प्लस कैसे आया, तो देखिए माइनस तो हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में खुद माइनस है, माइनस होता है क्या प्लस, इसलिए प्लस। अब देखिए ये दोनों ही पॉलिनोमियल डिवीजर के, अब एक तो चेक करेंगे, पर इसको कट कर देते हैं, फिर इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो सबसे अच्छा हम लोग ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस √5 और x प्लस √5। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मल्टीप्लाई नॉर्मल से x को इस पूरे के साथ और फिर माइनस √5 को इस पूरे के साथ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कर दीजिए। देखिए इसको मान लीजिए a और इसको b, तो a माइनस b a प्लस b, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5। तो ये हम लोग क्या हो गया
is a divisor of polynomial QX, यानी कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने बाद कितना आ गया x² - 5 और ये मतलब फॉर्मूलास किए तो आया ये मल्टीप्लाई करें तभी भी यही आएगा। तो हम लोग का क्या ये हम लोग का एक डिवीजन हो गया। अब इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे कट करेंगे। क्यों नहीं हम इसको इससे ऐसे कट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार इसको इससे कट करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे नहीं। तो सिंपली दो नंबर को यहाँ पर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 5 आया, इसको डिवाइड करेंगे। अब से डिवाइड करते हैं x² - 5 s/4 + 4x³ - 2x/2 - 20x - 15। अब देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर 4x, तो कितने x जो थे 2x थी x² s/4 और -5 × x² तो -5x²। लेकिन हम x² को x² के नीचे लिखेंगे -5x² यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया। ऊपर से 4x³ बचा और यहाँ पर -2x² + 5x², तो निगेटिव साइन है माइनस और ये प्लस, तो +3x²। अब बड़ा 5 के साथ प्लस हो प्लस लगा देंगे, ठीक। और एक और टर्म उतारने के लिए 20x। अब यहाँ पर 2 है x और यहाँ एक तो 4 है, ठीक है, इट मींस 4 जाएगा। और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3x है, तो एक और x जो हम लोग का है। और माइनस कुछ नहीं, आगे माइनस नहीं है तो इसमें माइनस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मतलब हम प्लस कर देंगे। अब 4x × x², तो 4 × 1 4 और x² और x³ सॉरी 4x³, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दें -5 × 4x, तो माइनस लग जाएगा 5 और 4 20x, तो -20x। अब देखिए प्लस में माइनस माइनस और प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x² और -15। अब x² का हाइट कितने 3 तो डिपार्टमेंट है, मतलब कि प्लस का 3। अगर माइनस आगे कुछ नहीं लगा हुआ है इसमें माइनस के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × x² 3x² और माइनस में माइनस लगा देंगे 5 × 3 15। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस हो गया और ये माइनस तो प्लस हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 0। क्या क्या डिमांड है 0, ठीक है। याद करिए, फिर मैं आगे इसको बताती हूँ। अब देखिए हम लोग का जो इसका पॉलिनोमियल नाम क्या था QX, तो QX आया कहां से है, एक क्वेश्चन लोग का है QX आता कहां से है, डिवाइडेड, ये जो हम लोग बीच वाला तो क्या बोले डिवाइडेड, डिवाइडेड आता कहां से है, हम लोग डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते रिमाइंडर ऐड करते हैं। अब रिमाइंडर 0 है, इट मींस ऐड कर भी देते तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 में 0 ऐड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ऐड कर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबका मेन हम लोग यहाँ पर क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² - 5, यहाँ पर मल्टी ऐसे लिख देंगे x² + 4x + 3, ठीक है। अब लिख दे रही मल्टीप्लाई करना नहीं, मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब इसको क्या करना है फैक्टराइज, इसको क्या करना है फैक्टराइज। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा पीछे समझिए, यहाँ पर एक लाइन में यहाँ लिखा था कि x - √5 और x + √5 को मल्टीप्लाई करके हम x² - 5 आया था, तो इसका फैक्टर हुआ कि नहीं, तो हम राइट कर x - √5 और x + √5। नहीं तो आप लोग को अगर ये हम लोग नहीं समझ आया तो आप लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन मैथड्स कर सकते हैं, इस मिडिल स्प्लिटिंग टर्म x² + 0x - 5 करके, ये मैंने बताया किसके रहता है इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब ये बचा, ये वाला ब्रैकेट बच गया, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a क्या है, इस ब्रैकेट का बात कर, ये ब्रैकेट खत्म हो गया a क्या है 1, b क्या है 4, c क्या है 3, सब प्लस में a × c 1
अब कोई ऐसा दो नंबर लेना है जिसको प्लस करने पर हम लोग का 4 और मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए। तो 3 और 1 ऐसे दो नंबर से प्लस करें 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो ये दो था इसका। अब इसका बात करते हैं, कर्ली ब्रैकेट सब स्मॉल लेटर में देते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब 1x लिख जाए, x से बात बराबर है तो x कर देंगे प्लस, अब इज इक्वल टू 0 करते जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ सब कॉमन लेना हम लोग को, तो रूट लगा देंगे, यहाँ से x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 3, और ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते, तो x प्लस 3 क्लोज इज इक्वल टू 0। लिख देंगे x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5। ठीक है, अब x, अब इस प्रकार देख रहा है कर्ली ब्रैकेट बोला x प्लस 3 दोनों कॉमन है, ले लेंगे बाहर, बचा क्या x प्लस 1 कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब सब में हम इज इक्वल टू 0 करते हैं, चार ब्रैकेट है सब में 0 करते जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x minus root 5 is equal to 0, x plus root 5 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x आ गया प्लस का 5, यहाँ से x आ गया माइनस का रूट 5, यहाँ से प्लस रूट 5, यहाँ से माइनस रूट 5, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 1। ये क्या होगा ये आंसर। क्वेश्चन में ये दोनों गिवन था, मेनली हम लोग ये दोनों फाइंड कर था, लेकिन हम शो स्टार्ट करिए क्योंकि क्वेश्चन बता ये सारे जीरोस फाइंड करते एक जगह हम साथ शो कर दिए। तो लास्ट में यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 5 जो क्वेश्चन गिवन था और माइनस 3 माइनस 1 इसका आंसर हो गया और सबको एक साथ शो कर दिया क्वेश्चन बोल रहा था। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, फाइंड अब तक क्वेश्चन, इससे पहले 17 तक जो क्वेश्चन से फाइंड कर रहा था, ठीक है 17 क्वेश्चन नंबर था जिसको फाइंड कर रहा था, बस इसमें क्या कर दिया थोड़ा सा चेंज कर दिया 18 नंबर में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्टेड। ठीक है, ऑप्टेड मतलब कि हम लोग को निकालना ही ना सिंपल, तो यहाँ पर बस लैंग्वेज चेंज है तो उससे घबराना नहीं है, बाकी सारा प्रोसेस सेम किया, मेथड भी सेम था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।